जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजॉन स्टडी पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जियोग्राफी के टॉप के 100 क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका प्रश्न नंबर 1 है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? आपका सही जवाब है 8 ग्रह। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। प्रश्न नंबर 2, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? सही जवाब है ग्रह। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड ग्रह कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 3, किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? सही जवाब है उपग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं और सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह को सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को ग्रह कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, ग्रहों की गति का नियम का पता किसने लगाया? ग्रहों की गति का नियम का पता किसने लगाया? सही जवाब है केपलर ने। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया। प्रश्न नंबर 5, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? सही जवाब है अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। आपका अगला प्रश्न है, आपका प्रश्न नंबर 6 है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सही जवाब है बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। प्रश्न नंबर 7, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सही जवाब है सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8, कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? सही जवाब है शुक्र व अरुण सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं। प्रश्न नंबर 9, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है? निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है? सही जवाब है मंगल ग्रह पर। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत मंगल ग्रह पर है। प्रश्न नंबर 10, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? सही जवाब है अभिनव तारा। ब्रह्मांड ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा अभिनव तारा कहलाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो पाने के लिए। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, देखिए, सौरमंडल की खोज किसने की? सौरमंडल की खोज किसने की? सही जवाब है कोपरनिकस ने। सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की और ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया। यह बात भी आपको याद रखनी है। सौरमंडल की खोज किसने की? कोपरनिकस ने। प्रश्न नंबर 12, प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? सही जवाब है ग्रह। सूर्य एक तारा है, यह बात आपको याद रखनी है। प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? सही जवाब है ग्रह। प्राचीन भारतीय सूर्य को ग्रह मानते थे। प्रश्न नंबर 13, सूर्य कौन सी गैस का गोला है? सूर्य कौन सी गैस का गोला? सही जवाब है हाइड्रोजन व हीलियम। सूर्य हाइड्रोजन व हीलियम का गोला है। प्रश्न नंबर 14, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? सही जवाब है प्रकाश मंडल। सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रश्न नंबर 15, किस देश में अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? किस देश में अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? सही जवाब है नॉर्वे। नॉर्वे में अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, देखिए, सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है? सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है? सही जवाब है उपसौर। सूर्य से ग्रह की दूरी को उपसौर कहा जाता है। यह बात आपको याद रखनी है। प्रश्न नंबर 17, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है? सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है? सही जवाब है 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। प्रश्न नंबर 18, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? सही जवाब है आर्कटिक क्षेत्र में। मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 19, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है?
सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है? सही जवाब है 71%। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का 71% है, यह बात आपको याद रखनी है। प्रश्न नंबर 20, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? सही जवाब है बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? सही जवाब है बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। और सबसे दूर ग्रह वरुण ग्रह है, यह बात भी आपको याद रखनी है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। देखिए, बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? सही जवाब है 88 दिन। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लेता है। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लेता है। और बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है और बुध ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है। और बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है, यह बात भी आपको याद रखनी है। आपका प्रश्न नंबर 22 है, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? सही जवाब है वरुण ग्रह सूर्य से सबसे दूर ग्रह है। और सबसे ठंडा ग्रह भी वरुण ग्रह है, यह बात भी आपको याद रखनी है। और वरुण ग्रह पर मीथेन गैस भी पाई जाती है। प्रश्न नंबर 23, कौन से ग्रह जिसके उपग्रह नहीं हैं? सही जवाब है बुध ग्रह। कौन से ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है? सही जवाब है बुध व शुक्र ग्रह के उपग्रह नहीं है। और शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है, यह बात भी आपको याद रखनी है। प्रश्न नंबर 24, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? सही जवाब है बुध ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। प्रश्न नंबर 25, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? सही जवाब है शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 26, किस ग्रह पर जीव रहते हैं? किस ग्रह पर जीव रहते हैं? सही जवाब है पृथ्वी पर जीव रहते हैं। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? पृथ्वी ग्रह पर जीव रहते हैं और पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। प्रश्न नंबर 27, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? सही जवाब है चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? सही जवाब है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। आपका प्रश्न नंबर 28 है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? सही जवाब है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, लगभग एक दिन में। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में लगाती है, यह बात आपको याद रखनी है। आपका प्रश्न नंबर 29 है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? सही जवाब है जल की उपस्थिति के कारण। जल के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? सही जवाब है चंद्रमा ग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। और चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और चंद्रमा को पृथ्वी का पुत्र भी कहा जाता है। और पृथ्वी से हम चंद्रमा का 57% भाग देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 31, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा उपग्रह है पृथ्वी का। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है। प्रश्न नंबर 32, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना परसेंट भाग देख सकते हैं? पृथ्वी से चंद्रमा का कितना परसेंट भाग देख सकते हैं? सही जवाब है 57%। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग देख सकते हैं हम। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? सही जवाब है 21 जून। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है 21 जून। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून है और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर है, यह बात भी आपको याद रखनी है। आपका प्रश्न नंबर 34, किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? किस दिन दिन और रात बराबर होते हैं? सही जवाब है 21 मार्च व 22 सितंबर को दिन व रात बराबर होते हैं। किस तिथि को रात व दिन बराबर होते हैं? सही जवाब है 21 मार्च व 22 सितंबर को दिन व रात बराबर होते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, देखिए, सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? सही जवाब है 10 की पावर 11 वर्ष। देखिए 10 की पावर 11 वर्ष। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? सही जवाब है 10 की पावर 11 वर्ष। प्रश्न नंबर 36, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है?
सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? सही जवाब है ओलंपस मेसी। सही जवाब है ओलंपस मेसी सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। प्रश्न नंबर 37, अरुण ग्रह की खोज कब हुई? अरुण ग्रह की खोज कब हुई? सही जवाब है 1781 में। अरुण ग्रह की खोज 1781 में हुई। प्रश्न नंबर 38, पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? सही जवाब है सौर वर्ष। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को सौर वर्ष कहते हैं। प्रश्न नंबर 39, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? सही जवाब है अक्ष पर झुकी होने के कारण। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण होता है और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? सही जवाब है 24 अगस्त 2006 को। प्लूटो ग्रह की मान्यता 24 अगस्त 2006 को समाप्त की गई। प्रश्न नंबर 41, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में करता है? चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? सही जवाब है 27 दिन 8 घंटे में। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में लगाता है। प्रश्न नंबर 42, ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? सही जवाब है चंद्रमा का। ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव चंद्रमा का होता है। प्रश्न नंबर 43, ज्वार भाटा किसके कारण आता है? ज्वार भाटा किसके कारण आता है? सही जवाब है सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण। ज्वार भाटा सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण आता है। प्रश्न नंबर 44, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? सही जवाब है अमावस को। सूर्य ग्रहण अमावस को होता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। प्रश्न नंबर 46, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? सही जवाब है चंद्रमा रात की रानी कहलाता है। प्रश्न नंबर 47, नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? सही जवाब है शनि ग्रह को। नंगी आंखों द्वारा शनि ग्रह को देख सकते हैं। शनि ग्रह सबसे हल्का ग्रह है और शनि ग्रह को बलों वाला ग्रह भी कहा जाता है। इसमें 7 छल्ले हैं। प्रश्न नंबर 48, यूरेनस की खोज किसने की? यूरेनस की खोज किसने की? सही जवाब है विलियम हर्शेल ने यूरेनस की खोज की। यूरेनस की खोज किसने की? विलियम हर्शेल ने। प्रश्न नंबर 49, सूर्य ग्रहण क्या कारण है? सूर्य ग्रहण का क्या कारण है? सही जवाब है चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाने के कारण सूर्य का दिखाई न देना। चंद्रमा के जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य का दिखाई नहीं देना सूर्य ग्रहण कहलाता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। देखिए, चंद्र ग्रहण क्या होता है? चंद्र ग्रहण कैसे होता है? चंद्र ग्रहण कैसे होता है? देखिए, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है जिसे चंद्रमा दिखाई नहीं देता। चंद्र ग्रहण कैसे होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है जिसे चंद्रमा दिखाई नहीं देता, उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण में पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। प्रश्न नंबर 51, सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? सही जवाब है शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देव कहा जाता है और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, सुबह और शाम का तारा कहा जाता है और शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है। प्रश्न नंबर 52, पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी कब होती है? पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? सही जवाब है 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर 4 जुलाई को होती है। प्रश्न नंबर 53, पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट कब होती है? पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट कब होती है? सही जवाब है 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होती है। प्रश्न नंबर 54,
पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? सही जवाब पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। रात व रात व दिन होने का क्या कारण है? रात व दिन होने का क्या कारण है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। रात व दिन होने का क्या कारण है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण रात व दिन होते हैं। प्रश्न नंबर 56। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? सही जवाब है 66.5 डिग्री। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव 66.5 डिग्री होता है। प्रश्न नंबर 57। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य की ओर घूमती है। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया? सही जवाब है कोपरनिकस ने। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इसका पता कोपरनिकस ने लगाया था। प्रश्न नंबर 58। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी? सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने नापी? सही जवाब है इरेटोस्थनीज ने। इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापी थी। प्रश्न नंबर 59। पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना? सही जवाब है मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है, अभी जीवन नहीं है पर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की? बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की? सही जवाब है गैलीलियो ने। बृहस्पति ग्रह की खोज गैलीलियो ने की थी। प्रश्न नंबर 61। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? सही जवाब है वरुण ग्रह। वरुण ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। प्रश्न नंबर 62। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? सही जवाब है चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर स्थित है। सही। आपका प्रश्न नंबर 63 है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? सही जवाब है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? सही जवाब है 2 सेकंड से कम। 1.3 सेकंड का समय लगता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सही जवाब है 2 सेकंड से कम या एग्जैक्ट 1.3 सेकंड का समय लगता है। प्रश्न नंबर 64। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? सही जवाब है चंद्रमा को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है और चंद्रमा जीवाश्म ग्रह है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना है? हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना है? 76 वर्ष। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल 76 वर्ष है और यह 2062 में दिखाई देगा। प्रश्न नंबर 66। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? सही जवाब है क्षुद्र ग्रह। आपसे यह भी पूछ सकते हैं कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच है, तो आपका सही जवाब होगा मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह हैं। प्रश्न नंबर 67। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सही जवाब है क्रिट या कोरोना। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसे क्रिट या कोरोना कहा जाता है। प्रश्न नंबर 68। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? सही जवाब है 7। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 7 ग्रह हो सकते हैं। आपका प्रश्न नंबर 69 है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी लगभग होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी लगभग होती है। सही जवाब है लगभग 150 बिलियन मीटर। लगभग 150 बिलियन मीटर सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी होती है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। सूर्य की दीप्तमान सतह को क्या कहते हैं?
सूर्य की दीप्तमान सतह को क्या कहते हैं? सही जवाब है प्रकाश मंडल। सूर्य की दीप्तमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रश्न नंबर 71। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? सही जवाब है 110 गुना लगभग। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना बड़ा है। प्रश्न नंबर 72। आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम क्या है? आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम क्या है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। यानी सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध है। यह बात आपको याद रखनी है। प्रश्न नंबर 73। बृहस्पति ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? बृहस्पति ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? सही जवाब है 12 वर्ष। बृहस्पति ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 12 वर्ष का समय लगता है। प्रश्न नंबर 74। मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? सही जवाब है 687 दिन। मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन का समय लगता है। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 75। पृथ्वी बनावट एवं आकार में किस ग्रह के समान है? पृथ्वी बनावट एवं आकार में किस ग्रह के समान है? सही जवाब है शुक्र ग्रह के समान। पृथ्वी बनावट व आकार में शुक्र ग्रह के समान है। प्रश्न नंबर 76। बृहस्पति ग्रह पर एक विशाल धब्बा है। किस ग्रह पर एक विशाल धब्बा? बृहस्पति ग्रह पर। इस धब्बे की खोज किस अंतरिक्ष यान द्वारा हुई? बृहस्पति ग्रह पर एक विशाल धब्बा है। इस धब्बे की खोज किस अंतरिक्ष यान द्वारा हुई? सही जवाब है पायनीर अंतरिक्ष यान द्वारा। पायनीर अंतरिक्ष यान द्वारा एक विशाल धब्बे की खोज हुई अंतरिक्ष बृहस्पति ग्रह पर। प्रश्न नंबर 77। यदि पृथ्वी व अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल न हो तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल न हो तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? सही जवाब है काला रंग। यदि पृथ्वी व अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल न हो तो आकाश का रंग काला दिखाई देगा। प्रश्न नंबर 78। एक ग्रह के दिन का एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष से झुकाव पृथ्वी दिन का झुकाव के तुल्य होता है। यह कथन किस ग्रह के लिए सत्य है? सही जवाब है मंगल ग्रह के लिए। देखिए क्या कहा इसमें। इसमें कहा कि एक ग्रह के दिन का मान यानी उस ग्रह पर कितने समय का दिन होता है और उसका अक्ष से झुकाव पृथ्वी के दिन और झुकाव के तुल्य है होता है। यानी पृथ्वी का पर जितना समय का एक दिन होता है और पृथ्वी का झुकाव जितना है उस ग्रह का भी इतना ही है। वह ग्रह कौन सा है? सही जवाब है मंगल ग्रह। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79। वर्ष दीर्घतम कहाँ होता है? वर्ष दीर्घतम कहाँ होता है? सही जवाब है वरुण ग्रह पर। वर्ष दीर्घतम वरुण ग्रह पर होता है। प्रश्न नंबर 80। डायमंड रिंग की घटना किस समय होती है? डायमंड रिंग की घटना किस समय होती है? सही जवाब है सूर्य ग्रहण के समय। डायमंड रिंग की घटना सूर्य ग्रहण के समय होती है। प्रश्न नंबर 81। सीजगी क्या है? सीजगी क्या है? सही जवाब है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होना। सीजगी सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का एक सीधी रेखा में होना सीजगी कहलाता है। प्रश्न नंबर 82। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? सही जवाब है 22 दिसंबर। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर होता है और उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। प्रश्न नंबर 83। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही जवाब है 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है 2011 की जनगणना के अनुसार। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही जवाब है दूसरा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और वर्तमान समय में पहला स्थान आ गया है। प्रश्न नंबर 85। भारत के उत्तर में कौन सा देश है? कौन कौन से देश हैं? भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? सही जवाब है चीन, नेपाल, भूटान। भारत के उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान देश हैं। प्रश्न नंबर 86।
भारत के पूर्व में कौन से देश हैं? भारत के पूर्व में कौन सा देश है? सही जवाब है बांग्लादेश। भारत के पूर्व में बांग्लादेश है और देखिए पूर्व इस साइड पड़ता है यहाँ पर। भारत के पूर्व में बांग्लादेश है। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान। पश्चिम कहाँ पर है? यहाँ पर। पाकिस्तान इस साइड है। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? सही जवाब है अरब सागर। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर? अरब सागर। अरब सागर यहाँ पर है नीचे की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? सही जवाब है बंगाल की खाड़ी। भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। प्रश्न नंबर 90। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? सही जवाब है हिंद महासागर। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। आपका अगला प्रश्न। पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती हैं? पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती हैं? सही जवाब है म्यांमार से। पूर्वांचल की पहाड़ी भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। प्रश्न नंबर 92। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? सही जवाब है श्रीलंका से। श्रीलंका से। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं। प्रश्न नंबर 93। संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? सही जवाब है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 36 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 94। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? सही जवाब है कर्क रेखा। भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न नंबर 95। भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना, यानी इस तरह से यह है 3214 किलोमीटर। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? सही जवाब 2933 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। इस तरह की लाइन, इस तरह भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 97। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? सही जवाब है बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। प्रश्न नंबर 98। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप कहाँ पर है? अरब सागर में। लक्षद्वीप अरब सागर में। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार 2933 किलोमीटर। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 3214 किलोमीटर। भारत का दक्षिण छोर क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम छोर क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100। देखिए, इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? सही जवाब है पिगमिलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 101। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? सही जवाब है 2.42%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। प्रश्न नंबर 102। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? विश्व की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट भारत में निवास करता है? सही जवाब है 17%। विश्व की कुल जनसंख्या का 17% भाग भारत में निवास करता है। प्रश्न नंबर 103। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न नंबर 104। भारत की सतल सीमा से कौन से देश लगे हैं? भारत की सतल सीमा से कौन से देश लगे हैं? सही जवाब है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, भूटान। भारत की सतल सीमा से बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा और भूटान लगे हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो पाने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपको इस चैनल पर और भी